शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक 4.7 सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इसमें जो टर्म्स हैं, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो पूरा टॉपिक है इसमें छोटी छोटी सी टर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी डेरिवेशन भी हम देखेंगे। जो ये टॉपिक जितना यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आप इतना अंडरस्टैंड करने के बाद और इतना मेमोराइज करने के बाद बोर्ड में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टर्म है इससे रिलेटेड वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पीछे यूनिट नंबर 2 में बहुत डिटेल से पढ़ के आए हैं कि यूनिफॉर्म मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और जो स्पीड उसकी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ट्रैवल कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। When the speed of the moving object does not change as it travels in the circular path is called uniform circular motion। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ में फॉलो करता हुआ ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स कि वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है आगे जो हमारा मेन टॉपिक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में स्टे करने में हेल्प करती है। ठीक है, जिस बॉडी को सर्कल में मूव करते रहने में मदद देती है। ठीक है, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल में रहने में मदद देती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने एक स्टोन के साथ एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई किया हुआ है और एक एंड हमने उसका हाथ में लिया हुआ है और हम उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उसे गोल घुमाएंगे तो एक्चुअल उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, लेकिन वो एक ऐसी वहाँ एक ऐसी फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो अनबैलेंस्ड फोर्स है और वो अनबैलेंस्ड फोर्स उसका पाथ सर्कुलर पाथ से किसमें स्ट्रेट लाइन पाथ से किसमें चेंज कर देती है, सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। और वो फोर्स जो उसके पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो द फोर्स दैट पुल्स एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पाथ से हटाकर उसका पाथ कैसा कर देती है, सर्कुलर फॉर्म में कर देती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम कहते हैं कि वो उसकी जो सर्कल में मूव करते हुए जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही और स्पीड को जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। लेट्स सपोज उसका मैग्नीट्यूड अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो पूरे सर्कुलर मोशन में उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, जो कि उसकी स्पीड है। ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो सर्कुलर पाथ में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि हर पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करके गुजरती है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इस चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से जो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है, इस चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और वेलोसिटी से इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो सर्कल में बॉडी मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मे रिमेन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू विच वेलोसिटी इज नो मोर। स्पीड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है,
इट इज चेंजिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और उस चेंजिंग वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो एक्सेलरेशन क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी से इसकी डायरेक्शन देखें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे होते हैं। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है? एक बॉडी को कंसीडर किया है, बॉडी का मास हमने क्या लिया है? m, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स Fc उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, जो उसको स्ट्रेट लाइन पाथ से हटाकर कौन सा पाथ फॉलो करवा रही है? सर्कुलर पाथ। और वो फोर्स क्या कहलाती है? Fc, जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सेलरेशन AC प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? v स्क्वायर ओवर r, ठीक है। क्या होता है? v स्क्वायर ओवर r इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि जो AC है वो डायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन्स कि उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की जानिब है, ठीक है। अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की, माइनस v स्क्वायर ओवर r मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो Fc का फार्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा? माइनस mv स्क्वायर ओवर r। ये फार्मूला आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करें या और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखें, या फिर न्यूमेरिकल में भी आप लोगों से सेंट्रीपिटल फोर्स के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। ये जो अबव इक्वेशन है वो हमें क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, और जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। और उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आप अगर इतना कवर कर लें तो आप पेपर में आने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।